Today we study reduction formulas. So let's start. First reduction formula we are taking up is of sine x. So first problem is problem one. Find the reduction formula for integral sine raised to the power n x dx. ठीक है, इसका रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करते हैं, देखते हैं इसका रिडक्शन फॉर्मूला क्या आता है. सॉल्यूशन. So let in is equal to sine of nx dx. Now हम इसको in को ब्रेक कर सकते हैं. साइन रेज़्ड टू पावर nx को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कैसे? दिस इज साइन ऑफ n माइनस वन एक्स साइन ऑफ x dx. इसको ब्रेक कर सकते हैं. तो इसको ले लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको रख लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन रख लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन रख लीजिए. तो बाय पार्ट्स अगर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? साइन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. राइट. सो करते हैं सॉल्व. जरा क्या आता है हमारे पास? साइन ऑफ n माइनस वन एक्स एज इट इज आ जाएगा. तो साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन फंक्शन क्या होती है? माइनस कॉस माइनस डेरिवेशन क्या होती है इसकी? n माइनस वन टाइम्स साइन ऑफ n माइनस टू एक्स, और फिर डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स. और साथ में हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? माइनस ऑफ कॉस एक्स dx. सो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे की तरफ. दिस इज साइन ऑफ n माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन ऑफ n माइनस टू एक्स, और ये माइनस जो आएगा बाहर आएगा तो प्लस कर देगा. दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स dx. ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन ऑफ n माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस n माइनस वन साइन ऑफ n माइनस टू एक्स. ये बचेगा आपके पास वन माइनस कॉस की जगह लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx. और इसको आप कैसे लिख सकते हो? माइनस साइन ऑफ n माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस n माइनस वन. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्रोडक्ट कर लीजिए इसको. साइन ऑफ n माइनस टू एक्स dx माइनस n माइनस वन साइन ऑफ n माइनस टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx. अब यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस वन साइन ऑफ n माइनस टू एक्स dx माइनस n माइनस वन. तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एन एक्स, क्योंकि बेसिक सेम है, पावर ऐड होंगे तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा ना. अब ये चीज हमारे पास क्या है? ये आई एन के बराबर है. आई एन इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एन एक्स dx. तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन. अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ वैसे. हाँ, तो लेट मी राइट दिस फर्स्ट. आगे देखते हैं इसको. एक्स dx, इसको मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन. अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? आई एन लिख लूंगा. ठीक है. तो यहाँ भी मेरा आई एन है और यहाँ भी आई एन आ गया. तो मेरे पास क्या आ गया?
So we have got, this implies that in is equal to किसके बराबर आ गया, माइनस साइन ऑफ n माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन ऑफ n माइनस वन सॉरी n माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस n माइनस वन आई एन। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा इस साइड, तो इसको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई एन, कॉमन ले लूंगा वन प्लस n माइनस वन, ये आ जाएगा इधर, तो यहाँ बचेगा साइन ऑफ n माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस n माइनस वन। अब मैं, देखिए मेरे पास आई एन क्या होता है, ये हमारे पास साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स के बराबर है। तो अब मैं यहाँ पे अगर n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दूँ तो क्या आएगा, आई ऑफ n माइनस वन, आई एन माइनस टू से रिप्लेस करूँ तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ n माइनस टू एक्स डी एक्स। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आई एन माइनस टू पुट कर सकता हूँ ये वाली जगह, ये जो चीज़ है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ आई ऑफ n माइनस टू। तो ये मेरे पास आ गया, ये माइनस वन, ये माइनस वन कैंसिल, आई ऑफ n माइनस साइन ऑफ n माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स बाय n प्लस n माइनस वन बाय n आई ऑफ n माइनस टू। तो वी हैव गॉट, ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना है, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। इसको इक्वेशन वन कर लीजिए, इक्वेशन वन रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन फॉर्मूला where in is equal to sin of x dx। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। अब इस रिडक्शन फॉर्मूला के अगर अगर आप इंटीग्रल लिख के लिखो, तो इंटीग्रल को आप कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में अगर लिखना हो, आई एन की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे मैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ n माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स बाय n प्लस n माइनस वन बाय n, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन साइन ऑफ n माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये आपकी दूसरी फॉर्म बन गई इसकी, ये दूसरी फॉर्म बन गई आपकी फॉर्मूला की, रिडक्शन फॉर्मूला, राइट। तो दिस कंप्लीट्स योर प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन कंप्लीट करता है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। अब हम रिडक्शन फार्मूले को यूज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम कहते हैं इवेलुएट इवेलुएट साइन ऑफ फाइव एक्स डी एक्स। उसने कहा ये इवेलुएट करिए। अब देखो इसको दो तरीके हैं, आप तो बाय पार्ट से पूरा कर लो या ये फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला। लेट्स सी सॉल्यूशन। वी नो दैट we know that I of n is equal to minus sine of n minus 1x cos of x by n plus n minus 1 by n I of n minus 2, where in क्या है आपके पास, इंटीग्रल साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रल इसके बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए साइन की 5 पावर, तो वी विल पुट that will be equation 1, put n is equal to 5 in equation 1, we get
हमें क्या मिलता है यहाँ से, I(5) माइनस साइन ऑफ n-1x, सॉरी, यहाँ पे n की जगह हमने कितना लिया, 4 लिया ना, तो ये 4x हो जाएगा, कॉस ऑफ x, नीचे कितना आ जाएगा 5, प्लस यहाँ पे n-1 है तो n की जगह 5 पुट किया हमने, तो यहाँ पे आएगा n-1, दैट इज 5-1, 5-1 क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, नीचे क्या है 5 ही रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू आ जाएगी I(n-2), n-2 का मतलब क्या हो गया, n क्या है आपका 5, 5-2 क्या आएगा 3, तो ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, रख लो इसको। अगेन जब तक चलता जाएगा, लास्ट तक आप सॉल्व नहीं कर दो, तब तक आपने कंटिन्यू रखना है इसको। अगेन पुट n=, अब हमें I3 चाहिए ना, तो I3 ले लेते हैं, n=3 इन 1, वी गेट, देखिए जरा क्या मिलता है हमको, वी गेट I(3), अब हमने n की जगह 3 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ n-1, मतलब 3-1, 3-1 क्या होगा 2, और cos x लिख दो, तो अब नीचे लिखो n कितना है आपके पास 3, प्लस यहाँ पे क्या पुट करोगे n-1 करोगे, n- मतलब n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3-1 2, तो नीचे कितना आएगा 3 ही रहेगा, क्योंकि n है नीचे, आई ऑफ कितना, I(3-2) है ना, यहाँ अगर n की जगह 3 पुट करते हैं तो यह 3-2, दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1 को जरा सॉल्व करते हैं, जरा 1 है क्या, 1 को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, cos x, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस 2/3, आई की जगह क्या आएगा साइन ऑफ 1x dx, ठीक है, उस 1x को साइन एक्स ही होता है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको लिखने का मतलब नहीं है, तो ये साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है, 1 पावर है बेसिकली, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है, ये कितना आएगा sin²x cos x/3 प्लस 2/3, ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस sin²x cos ऑफ x/3 माइनस 2/3 कॉस ऑफ एक्स, तो हमारे पास I3 क्या हो गया, दिस इंप्लाइज I3 इज इक्वल टू दिस, इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग 3 को करेंगे यूज किसमें, पुट करेंगे 2 में, तो 2 में पुट करेंगे तो हमें I5 मिल जाएगा, है ना, तो लेट्स सी, पुट I3 इन 1, सॉरी इन 2, वी गेट, हमें देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ I3 हमारे पास कितना है, सॉरी I5 कितना है हमारे पास, I5, तो I5 है हमारे पास -sin⁴ माइनस sin⁴ cos 1 एंड नीचे कितना है 5 है, प्लस 4/5 I(3), I(3) की वैल्यू पुट करिए, माइनस साइन ऑफ 4x cos ऑफ x/5 प्लस 4/5, इसकी जगह क्या पुट करोगे आप वैल्यू पुट करोगे ये वाली, तो ये कितना है माइनस sin²x cos x/3 माइनस 2/3 cos x, ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस साइन ऑफ 4x cos ऑफ x/5 माइनस 4/15 sin²x cos x, यहाँ आ जाएगा -8/15 cos ऑफ x, तो हमारे पास आई हो गया, I5 आ गया, दिस मीन्स I5 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 4x cos ऑफ x/5 माइनस 4/15 sin²x cos ऑफ x माइनस 8/15 cos ऑफ x। अब I5, अब हमारे पास In क्या चीज है, वो क्या होता है साइन ऑफ nx dx, क्योंकि हमने यहाँ पे किया, ये रहा, है ना,
आई एन आपके पास साइन है, साइन इज फॉर एन एक्स। तो अगर एन इज इक्वल टू मैं 5 पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, फॉर एन इज इक्वल टू 5, फाइव फाइव क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ऑफ 5x dx। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल साइन ऑफ 5x dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 4x cos of x by 5 minus 4 by 15 sin square x cos of x minus 8 by 15 cos of x। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ठीक है, यही चाहिए था हमको। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एन की कोई भी वैल्यू होगी तो आप साइन का इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो गया। अब एक दो एक्सरसाइज देता हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा आप करके। तो एक्सरसाइजेस हैं आपके पास, एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज है इवैल्यूएट इंटीग्रल साइन ऑफ क्यूब एक्स dx, ये निकालिए। सेकंड, इवैल्यूएट साइन ऑफ 9x dx। और थर्ड, इवैल्यूएट साइन ऑफ 11x dx। ठीक है, तो इसके लिए हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या है हमारा, हिंट क्या रहेगा, फॉर्मूला हमारे आपको पता है, आई एन किसके बराबर होगा, माइनस साइन ऑफ n-1 x cos ऑफ x बाय n प्लस, ये हमारा फॉर्मूला जो बना था, प्लस n-1 बाय n आई ऑफ n-2 वेयर आई एन किसके बराबर है, साइन ऑफ एन एक्स। अब आपने जो भी है यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करते जाइए। अगर आप एन की वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे, पहले एन की वैल्यू, अगर आपको 3 वाला ये निकालना है तो आपको 3 पुट करना पड़ेगा। अगर आपको ये निकालना है तो एन इजिकल टू 9 पुट करना पड़ेगा। अगर ये निकालना है तो एन इजिकल टू 11 पुट करना पड़ेगा। तो ये तीन यूज करके आप इस फॉर्मूले को यूज करिए और इसका सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, सोल्यूशन निकल जाएगा इसका, ट्राई करिएगा। दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो यही भी हम वीडियो स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू।